चलिए, तो हमने अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट शुरू किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर। आज हम देखने वाले हैं उसका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बुक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रीवियस एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, जेडब्ल्यू में तो आए हैं कई बार। ठीक है, चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसको बंद। चलिए, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले बता दो आइसोमेरिज्म क्या होता है। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट arrangement of atoms, they are called isomers and this phenomena is called isomerism। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ब्यूट्रिक एसिड, यानी 4 कार्बन वाला एसिड, नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस तो हुई है आपकी, तो ये है ब्यूट्रिक एसिड। दूसरा एक होता है आइसोब्यूट्रिक एसिड। अब आप देखेंगे यहाँ अरेंजमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है। आप देखो दोनों में कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, दोनों में कार्बन 4 है। हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, 3 + 3 6 + 2 8, दोनों में हाइड्रोजन 8 है, C4H8, और ऑक्सीजन कितना है 2, दोनों में O2। दोनों के अंदर कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट एटम्स का अलग अलग है, तो इनको कहा जाता है आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेना है, ये नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। इसका नाम ब्यूट्रिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड। नॉर्मल है इसलिए इसको लिखते हैं एन ब्यूट्रिक एसिड। इसमें मिथाइल ब्रांच आ गया, इसलिए क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेरिक एसिड। अगर आईयूपीएसी नेम अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड। और इसको आप देखेंगे तो 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन एक ब्रांच में CH3 है, तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा, 2 मिथाइल। 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। ये दोनों आपस में आइसोमर्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 आइसोमेरिज्म शो करता है, एक है चेन और दूसरा है फंक्शनल। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे इसी को आप ले लीजिए, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर। चेन को स्केलेटल भी बोलते हैं और न्यूक्लियर भी बोलते हैं, तो ये एक ही है तीनों भी, चेन, स्केलेटल, न्यूक्लियर, आइसोमेरिज्म। जिसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द कार्बन स्केलेटन। कार्बन चेन में फर्क है, इसलिए इनको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। दूसरा जो टाइप अपने को यहां पर मिलता है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे कि एसिड का फंक्शनल आइसोमर है ईस्टर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां पर, 2 कार्बन वाला HCOO या CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है। 2 कार्बन वाला एसिड कौन रहता है, एसिडिक एसिड। पप्पू इधर, 2 कार्बन वाला एसिड कौन रहता है, और आईयूपीएसी नेम में इथेनोइक एसिड। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। आराम से खड़े रहो, अपनी क्लास है, आराम से खड़े रहो।
हाँ, सब लोग जाग रहे हैं। अपनी क्लास है, आराम से ऊपर अपन एक रूम भी बना देंगे तुम्हारा, बराबर है कि नहीं? हाँ, सिर्फ रूम बनाने वाले, दूसरा प्लान नहीं कुछ भी अभी। ठीक है, ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो हम लोग। हाँ चलो, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, HOO, नो, HCOO CH3, ये ईस्टर है। अब ऐसा मत समझो कि मैंने ये स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया, इसको ऑपोजिट कर दिया, तो समझा क्या? ये थोड़ा ध्यान से देखो, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये है मीथाइल, ये कौन है? अरे बोलो ना। और ये है फॉर्मेट, मीथाइल फॉर्मेट, ये एक ईस्टर है। आईपीएसी नेम मीथाइल मीथेनोएट, मीथाइल। दोनों का स्ट्रक्चर देखो, पहला इसका स्ट्रक्चर CH3COOH। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, HCOOCH3। एक और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, CH3COOH। इसमें से बताइए, तीन स्ट्रक्चर में से दो स्ट्रक्चर सेम है, 1 2 3। कौन स्ट्रक्चर आपस में सेम है? 1 और 3, क्योंकि ये दोनों सेम है, सिर्फ उल्टा करके लिखा है। कैसे बचाना? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H को लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन H को लगा है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? ऑक्सीजन को लगा है। हाँ, हाइड्रोजन किसको लगा है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किसको लगा है? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन किसको लगा है? कार्बन को, तो वो एसिड नहीं है, समझा? तो ये दोनों सेम है, चलो इसको छोड़ दो। ये हुआ एसिड और ये हुआ ईस्टर, ये आपस में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH, जबकि यहाँ कौन है? COOR। CH3 मतलब R ना? ओए गुड्डू इधर देखो यहाँ पर। हाँ, अरे ईस्टर है ना, ये कौन है? ये यहाँ COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये COOR मतलब ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दी आइसोमर्स ऑफ ईस्टर, फंक्शनल आइसोमर। तो चेन आइसोमेरिज्म भी देता है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी देता है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने 4 कार्बन वाला एक एग्जाम्पल दिया, CH3 CH2 CH2 COOH, यानी ब्यूटरिक एसिड। अगर अब आपको इसके आइसोमर्स निकालना है, जैसे अपन ने हेलो अल्केन्स में फॉर्मूला देखा, अल्कोहल्स में फॉर्मूला देखा, आगे चलकर अमाइंस में भी देखेंगे हम, तो क्या एसिड के लिए भी कोई फॉर्मूला है? अल्डिहाइड का आइसोमरिज्म देखा हमने? हाँ, वो बाकी है ना? हाँ, तो उसको हम साथ में देख लेंगे इसके साथ। सब लोग जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर इसके आइसोमर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, 2n-3, 2n-3। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n मतलब नंबर ऑफ का, कितने कार्बन है? 2^4-3, 2^1 मतलब 2। दो आइसोमर ही बनते हैं इसके। देखो आप, एक बना था एन ब्यूट्रिक एसिड और दूसरा बना था आइसोब्यूट्रिक एसिड। लेकिन इससे आपको सिर्फ चेन आइसोमर्स मिलेंगे, ये याद रखना, फंक्शनल वाले नहीं। समझा क्या? अगर इसका फंक्शनल आइसोमर अपने को बनाना है तो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए मैं बताता हूं यहाँ पर, अब इसका फंक्शनल आइसोमर बनाना है अपने को, तो सिंपल सा, एक CH3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो इधर कितने कार्बन बचेंगे? 2, और ये एक 3, CH3 CH2 COOCH3। ये देखो, ये बन गया फंक्शनल आइसोमर इसका, बरोबर। एक और बन सकता है, अगर हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ एक ही कार्बन बचा, CH3 COO CH2 CH3, और एक बन गया। एक और बन सकता है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे
तो यहाँ H आ जाएगा, HCOO CH2 CH2 CH3, बरोबर। एक और बन सकता है। अब बोलेंगे यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, अब कैसे बनेगा? बन सकता है, इस CH3 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना, HCOO, ये CH बन गया, CH3 आ गया इधर, इसका H इधर गया तो ये CH3 बन गया। तो 4 बने हैं इसके। कितने बने हैं? 4। समझा? इसके फॉर्मूला के हिसाब से 2 बनते और बने भी 2 थे। तो यहाँ पर इसके चेन आइसोमर 2 बने हैं और फंक्शनल आइसोमर कितने बने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 6। समझा? एग्जाम्पल नेक्स्ट, CH3 CH2 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 COOH, कितने कार्बन? 5 कार्बन। फॉर्मूला 2n-3, 2 अरे 5 में से 3 निकाल तो 1 रहता क्या? किधर है? 2 2 दूनी 4 बनते हैं इसके। चलो चेक करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये CH3 को इधर लगाने का चलेगा? CH3 CH CH3 CH2 COOH, बरोबर। अब इसको इधर लगाने का, ठीक है? CH3 CH2 CH CH3 COOH, ओके। अब इसको इधर लगाने का, तो H इधर आ जाएगा, CH3 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 COOH। नेम की प्रैक्टिस आपने बाद में कर लेना है, ठीक है? ओके, बन गए 4। 1 2 3 4। ईस्टर तो बहुत सारे बनेंगे इसके, ट्राई कर लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2, कितने 4 हो गए? अपने को 5 चाहिए ना, तो इसको बनाना पड़ेगा COO CH3। बन गया ईस्टर। चलो, अब पहले इसमें पॉसिबिलिटी है ना ब्रांच की, इसको निकाल के यहाँ लगाए तो बनेगा ना नया CH3। ये CH बन गया, CH3 को लगाया इधर, तो बोलो क्या बनेगा? COO CH3 बन गया। अब और ब्रांच पॉसिबल है इसमें? नहीं, तो अब शिफ्टिंग करेंगे, ये CH3 को इधर भेजेंगे, CH3 CH2 COO CH3, एक और एक आ गया ना CH3, बरोबर। इसमें कोई ब्रांच की पॉसिबिलिटी है? नो, क्योंकि ये वाला यहां नहीं जा सकता, ये C डबल बॉन्ड O है, समझा आपको? इधर कोई ब्रांच बन सकता है? नो। चलो इसको भी भेज देंगे उधर, CH3 COO CH2 CH2 CH3, बरोबर। इसमें कोई ब्रांच की पॉसिबिलिटी है? किधर है? ये इधर चल रहा, नींद में है, इधर देखो, इसमें ब्रांच की पॉसिबिलिटी है? अरे है ना भाई, इसको निकाल के इधर लगा सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है? तो चलो बोलो, CH3 COO CH CH3 CH3। अब ब्रांच पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब इसको इधर भेज सकते हैं, HCOO CH2 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 CH3। 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल रहता ना, और अपने को पता है ब्यूटाइल में और पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं टोटल 4, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो एक तो आ गया एन वाला, नॉर्मल है ना, नॉर्मल चेन। तो मैंने आपको बोला था याद रखो, फ्यूचर में काम आएगा। ब्यूटाइल के 4 बनते हैं, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये एक आ गया, और 3 बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो 9 बने, ये 4 बने, 4 and 9। पिछले उसमें कितने बने थे? इधर 2, उधर 4। कितने बने थे? हाँ,
हाँ, ये वाला, ये वो 4 बने थे, ये 2 बने थे, टोटल 6। समझा आपको? दूसरे वाले एग्जाम्पल में इधर 4, इधर 9। समझा? ठीक है, याद रखो। ठीक है, चलो अब आ गए इतनी दूर तो एल्डिहाइड कीटोन्स का भी देख लेंगे हम। सेम जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोमरिज्म शो करता है, वैसे ही एल्डिहाइड भी शो करता है, लेकिन एक आइसोमरिज्म उसमें एक्स्ट्रा रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। चलो इधर देखो सब लोग, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या दिया? 2 आइसोमरिज्म, चेन एंड, अभी भूल गए, चेन एंड, फिर कौन है पोजीशन? वो गरम पानी डालो सर पे। हाँ, चेन एंड फंक्शनल। ठीक है, हाँ सब लोग जरा ध्यान से देखने का, ड्राई टॉपिक है, मस्त नींद आती, दोपहर का टाइम, एनर्जी निकल जाती है, ऐसे रहते बच्चे। थोड़ी थोड़ी देर को अपने आप को वो लेकर आते कि नहीं मैं हूं जिंदा। ठीक है, चलो सब लोग जाग रहे हैं। ओए इधर देखो, यहां पर। ठीक है, चलो इसमें आपको मिलेगा चेन आइसोमरिज्म। कौन सा मिलेगा? चेन। दूसरा फंक्शनल, क्या मिलेगा इसमें आपको? फंक्शनल आइसोमरिज्म। तीसरा, अरे फिर वही कुछ भी मारने का दिल से बस। हाँ, ये मैंने बताया था शुरू में आपको, टॉटोमेरिज्म देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं था पप्पू। इधर देखो, चेन आइसोमेरिज्म तो अभी आपने सीख लिया। अभी अरे आपको अभी बोला, मैं समझ में नहीं आया क्या? हाँ, वो नल में पानी टपकता रहता ना, कितना भी उसको अपन फिक्स करो फिर टपकता हो। क्या टपकता मुझे रहे, बताओ उनको नल के पास खड़े कर दो। ऐसी सजा देना बच्चों को, 10 लीटर पानी भर देना और ड्रॉप वाइज नीचे गिराना और बोलना कि पूरे गिन के बताओ कितने ड्रॉप है। तो खड़े रहने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी। इधर देखो, हाँ सब लोग, हाँ, और उनको बोलना 2 बकेट देकर नहा कर आओ चमचे से, चाय के चमचे से। ठीक है, हाँ तो सब लोग जाग रहे हैं, इसलिए बोलते ध्यान से देखो, नहीं तो इतनी लंबी कहानी निकल जाती। चलो सब लोग जरा ध्यान से, चेन आइसोमरिज्म तो आपको समझ में आ गया, COOH की जगह लेना है CHO। चलो ये देखो, इसके लिए आपको अगेन मिनिमम कार्बन चाहिए 4। जैसे एसिड में भी मिनिमम कार्बन कितने लिया था, उसमें 1 कार्बन वाला चेन आइसोमरिज्म नहीं बताता है, 2 कार्बन वाला नहीं बताता है, 3 कार्बन वाला नहीं बताता है, इसमें भी 3 कार्बन तक नहीं बताएगा। 4 से शुरू होता है चेन आइसोमरिज्म एल्डिहाइड कीटोन्स में, CH3 CH2 CH2 CHO। सिंपल, CH3 को शिफ्ट करो यहां पर, बोलो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CHO। अगर ये है N ब्यूटीरल्डिहाइड, कौन है ये? नए लोग नाम याद करते जाओ। N ब्यूटीरल्डिहाइड कौन है ये? जैसे N ब्यूट्रिक एसिड था, ये N ब्यूटीरल्डिहाइड, तो ये कौन रहेगा? आइसोब्यूटीरल्डिहाइड। IUPAC नेम ब्यूटेनल, 4 कार्बन वाला क्या रहता है? ब्यूटेनल। और ये इसको नंबरिंग दिया तो 2 पे मिथाइल है, और 3 कार्बन वाला क्या बनता है? प्रोपेनल। समझा आपको? ये चेन आइसोमर है, देखो दोनों का फॉर्मूला सेम, C4 हाइड्रोजन 3+2+2+1 8। उधर भी सेम। तो एसिड में और एल्डिहाइड कीटोन में क्या फर्क है? वहां C4H10 बनता है, यहाँ C4 10 के 8, वहां कितना था?
वहां कितना था? भूल गए? हाँ, मैंने जानबूझ के बोला 10। 8 था ना? अरे भाई, अल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क रहता, अपन ने पढ़े ना। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो उसमें O ऐड होता है और एसिड बन जाता है। हाइड्रोजन उतने ही है, 8। तो दोनों का फॉर्मूला किसको फॉलो करता है? इधर वाला पार्ट अल्कीन को, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। तो अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सब अल्कीन का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं ना, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। सिर्फ अल्डिहाइड में क्या लगाना है? एक ऑक्सीजन, और एसिड में क्या लगाना है? 2 ऑक्सीजन। समझा? उनको धक्का दो, जो बातें करें ना पीछे से एक टप्पू देना उनको, दे दो पीछे आगे वालों को। हाँ, इधर से। जो हो गया उसे भूल जाओ, जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। क्या हुआ, कस्टमर बिना बिल पे कर चला गया क्या? इधर देखो यहाँ पर। हाँ, एक आध कस्टमर गया बड़ा बिल बना के, नहीं ना? हाँ, इधर देखो, यहाँ पर इधर देखो। सर दुख रहा, जाओ पानी पी कर आओ। सर दुखा, वीकनेस लगी, फौरन पानी पीने का। साथ में मैं बोल रहा हूँ आपको, नमक और शक्कर वाला पानी घोल के रखो, आप सॉल्ट्स कम हो जाते हैं, उससे सर दुखना शुरू हो जाता है। सबको होता है ये प्रॉब्लम, मुझे भी होता है, लेकिन वो छुट्टी मारने का रीज़न नहीं रहने का। एक बड़ी बॉटल में थोड़ा नमक और शक्कर, उसको शेक करके, या सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल दो आप। एक दिन में एक पी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा आप पीएंगे भी नहीं, वैसे थोड़ा ही डालना। हाँ, बॉडी को फिट रखना है तो ज़रूरी है। हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाते थे, पहाड़ पे चढ़ते थे, ये दिनों में भी, गर्मियों में भी, तो साथ में एक बोतल सादी पानी की और एक बोतल में इलेक्ट्रॉल पाउडर डालते थे। उससे सॉल्ट्स और शुगर को वो बैलेंस कर देता है, मालूम नहीं पड़ता था। हाँ, पहले बहुत स्टैमिना था, अभी नहीं है उतना। आप बोलेंगे नहीं तो चलो सर अभी। हाँ, पहले हम 2-2 पहाड़ चढ़ने का एक दिन में। हमारे साथ कुछ बच्चे आते थे और बोलते हमारे लिए तो बहुत इजी है, बोले हम लॉन्ग टेनिस खेलते 3-3 घंटे, और वहाँ आधे पहाड़ पे ही समझ में आ जाता था, वहीं बढ़े आते थे, भाई तुम जाओ आगे, बोलते थे। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर किसी को पहाड़ पे चढ़ने की आदत है तो उससे बहुत अच्छा आपका जो है ऑक्सीजन इनहेल, यानी जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, बढ़ जाती है ऑक्सीजन कैरी करने की। इधर इधर हाँ, अब सब शुरू हो जाएंगे। मैं भी गया था एक बार, मैं भी गई थी एक बार, उसके बाद गई नहीं फिर मैं। हाँ चलो, नाउ कंटिन्यू, सी हियर। यहां पर चेन आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर है ईस्टर। अल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन है? कीटोन। सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होता है, इसलिए आपको अल्डिहाइड भी कौन सा लेना पड़ेगा? 3 कार्बन वाला। समझे आपको? तो मिनिमम 3 कार्बन से फंक्शनल आइसोमेरिज्म शुरू होता है। CH3 CH2 CHO। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन होता है? उठाओ उनको। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन होता है? प्रोपियोन अल्डिहाइड। कौन होता है? जो पानी पी कर आओ जल्दी से। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन होता है? प्रोपियोन अल्डिहाइड। चलो, CH3COCH3। एसीटोन कौन है ये? डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन। आईपीएसी नेम। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड प्रोपेनल, एल लगता है ना, और ये प्रोपेनोन, ONE लगता है इसमें। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, दोनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन यहां फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, जिसको हम लिखते हैं C+OH ऐसे, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन, जिसको हम लिखते हैं C+O, मतलब यहाँ H नहीं होता है, ठीक है? तो ये अल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या मुस्कुराहट है। चलो
सब लोग इधर देखो। हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग। दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। अब इसको जरा ध्यान से देखने का, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है जरा ध्यान से देखो। टॉटोमेरिज्म, इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? नंबर 1 कंडीशन, मल्टीपल बॉन्ड। क्या चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। क्या सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन में होता है? दूसरों के पास भी होता है ना? हाँ, तो मल्टीपल बॉन्ड कंडीशन। दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए? इसके अलावा भी होता है टॉटोमेरिज्म। 16 टाइप के टॉटोमेर्स होते हैं अलग अलग, 16, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको अल्डिहाइड कीटोन का डिस्कस किया है बस, ठीक है। जेडब्ल्यू में थोड़ा बहुत एप्लीकेशन टाइप आ सकता है, वो बता दूंगा एग्जाम्पल। चलो इधर देखो, CH3 चलेगा। CH3 को ऐसे लिखा तो CHO अल्डिहाइड। ये CH3 है, पहचाना अपना? CH3 मिथाइल, मिथाइल अपना मिथु। अरे पहचाना क्या? अरे पहचाना? हाँ, हेयर स्टाइल चेंज करके आया है, एक हाइड्रोजन अलग से लिखा है। ओके, सब लोग जरा ध्यान से। हाँ, इसमें रीअरेंजमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। एसिड या बेसिक मीडियम में अगर खुद से होने लगा तो और तो रेजोनेंस बन जाएगा ना। अरे समझा क्या? तो कुछ ना कुछ इसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिससे नया स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? याद है ना आपको? हाँ, तो इससे याद रहता है, ऐसे मुआ बनाए ना। हाँ, सब लोग ध्यान से देखने का, ठीक है। आराम से खड़े रहो। ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, ऐसे होता नहीं मैं, लेकिन डायरेक्ट समझने के लिए आपको बता रहा हूं। और ये हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करो। अब इन्हों नीचे देख रहे थे, इनको क्या समझ में आया कौन गया कौन आया, इसलिए बोलते बोर्ड पे देखने का, बोर्ड पे। हाँ, ये पाई बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर, बोलो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड COH H। ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन होता है? एसिटाल्डिहाइड। कौन है ये? यानी इथेनॉल। ओके, और डबल बॉन्ड बोले तो कौन? इन। डबल बॉन्ड बोले तो कौन? और OH मतलब कौन? मतलब इनॉल, इसको बोलते हैं इनॉल। और 2 कार्बन वाला है तो क्या बोलेंगे आप उसको? इथेनॉल। क्या बोलेंगे? तो ये अल्डिहाइड से आया है, इनॉल की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? अल्डिहाइड इनॉल टॉटोमेरिज्म। समझा? अब जरा ध्यान से देखो, कीटोन में भी होता है ऐसे। अरे इधर देखो, बाहर नहीं, इधर देखो, इधर। कीटोन में भी होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, पाई बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर। बोलो बोलो, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। 1 2 3 प्रोप। 1 इन 2 ऑल। 2 पर अल्कोहल है, 1 पे डबल बॉन्ड है। प्रोप 1 इन 2 ऑल। ये कीटोन और इनॉल बना है, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? अब मुझे आप बताओ, यहां पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? साइक्लोहेक्सेनोन होगा नहीं होगा? अरे होगा ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बैठे हुए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बैठे हुए, पाई बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, देगा ना ये। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा देगा वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। समझा क्या? देगा ना?
पाई बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन उधर, बाकी के हाइड्रोजन मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, समझ में आ गया ना? चलो अब बताओ ये वाला देगा या नहीं देगा? अभी क्या बनाया मैंने? देगा? अब जो पहले से ध्यान नहीं दे रहे उनको कुछ भी नहीं समझेगा क्या चल रहा, ये क्या आ गया कि आप लोग जो है एक दूसरे को देखने का तो बाद में खाली टाइम में देखते बैठो। इधर देखो अभी सब लोग बोर्ड पे यहाँ पर, ठीक है? हाँ, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं होगा, यहाँ होगा। चलो अब मुझे बताओ यहाँ होगा नहीं होगा? होगा ना? इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, दोनों दे सकते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन और इजीली देगा ना? समझा? एग्जाम्पल नंबर 4। सब लोग देगा नहीं देगा? यहाँ एक हाइड्रोजन है ना, है ना? अरे एक हाइड्रोजन है ना यहाँ, क्या बोले? यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हुआ है। हाँ देगा? नहीं, ये नहीं देगा। अब एक्सेप्शन कैसे? ये अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन याद रखने का, ओए लल्लू इधर देखो, ये यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है ये ब्रिज पे है, इसको ब्रिज बोलते हैं ना अपन, बाईसाइक्लो में, याद है क्या? तो ब्रिज हाइड्रोजन नहीं देता है, याद रखने का। ब्रिज हाइड्रोजन नहीं देगा। सब लोग समझा? कुछ मुश्किल? अब ये बताओ, एसिटोनाइट्राइल, 2 कार्बन वाला नाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल देगा? देगा ना? मल्टीपल बॉन्ड है तो ये इधर जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन इधर आएगा। देखो देखो इधर, समझा? ये जनरल आइडिया दिया मैंने आपको। अब इसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस डाउट्स आएंगे तो मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि इसमें और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम डाउट्स में क्लियर करेंगे। ओके, चलो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं। आप लिखना शुरू करना है आपको। स्टार्ट राइटिंग।